हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट यू में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए पोषक पदार्थ से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, वसा में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एस्टर बंध, ऑप्शन नंबर बी कोलाइडी बंध, ऑप्शन नंबर सी आयनिक बंध या ऑप्शन नंबर डी सहसंयोजी बंध। दोस्तों, आपको आंसर सोचने के लिए 10 सेकंड का समय मिलेगा। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो आप लोगों को बताना है कि वसा में किस प्रकार का बंध जो होता है वो पाया जाता है। 10 सेकंड होते हैं समाप्त। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एस्टर बंध। वसा जो होते हैं, फैट्स जो होते हैं, उनमें जो होता है एस्टर बंध जो होता है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए थायमीन, ऑप्शन नंबर बी रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर सी एस्कॉर्बिक अम्ल या ऑप्शन नंबर डी कैल्सीफेरॉल। तो आपको बताना है दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। 10 सेकेंड होते हैं पूरे। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रेटिनॉल। विटामिन ए जो होता है, इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्रपान करने वाले लोगों में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी या ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। तो 10 सेकेंड है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा कि धूम्रपान करने वाले लोगों में अक्सर किस विटामिन की जो होती है वो कमी हो जाती है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। दोस्तों, जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें अक्सर जो होती है विटामिन सी की कमी हो जाती है, जिसके कारण उनके जो होते हैं मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं और उन्हें पायरिया यानी स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन जो होता है वो पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए या ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। आपको बताना है मछली का जो यकृत तेल लीवर ऑयल होता है उसमें किस प्रकार का जो होता है वो विटामिन पाया जाता है, बी, सी, ए या फिर डी। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। मछली का जो लीवर ऑयल होता है उसमें विटामिन डी जो होता है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए थायमीन, ऑप्शन नंबर बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन नंबर सी टेकोफेरॉल या ऑप्शन नंबर डी रेटिनॉल। आपको बताना दोस्तों, विटामिन डी जो होता है उसका रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम क्या होता है, थायमीन, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल या फिर रेटिनॉल। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी जो होता है उसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। और दोस्तों, विटामिन डी जो होता है इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य से जो होता है वो हमें प्राप्त होता है। और दोस्तों, विटामिन डी की कमी से जो होता है रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया नाम के जो होते हैं वो रोग हो जाते हैं, जिनमें हड्डियाँ जो हो जाती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी या ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी। तो 10 सेकेंड का समय आपके पास। आपको बताना है कि सुंदरता यानी सौंदर्य का विटामिन या ब्यूटीफुल विटामिन जो होता है वो किसे कहा जाता है, ए, ई, सी या बी।
आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन ई। विटामिन जी ई जो होता है उसे सुंदरता का विटामिन कहते हैं। और जो होता है इसी विटामिन की कमी से जो होता है वो नपुंसकता भी जो होती है विटामिन ई की कमी से होता है। और विटामिन ई जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो होता है वो अंकुरित अनाजों से जो होता है हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन में मुख्य रूप से कौन सा तत्व मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन या ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो आपको बताना है प्रोटीन जो होते हैं उनमें मुख्य रूप से कौन सा तत्व जो होता है वो मौजूद रहता है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है वो सभी प्रकार के प्रोटीनों में जो होता है वो मुख्य तत्व के रूप में जो होता है वो मौजूद होता है। और प्रोटीन जो होते हैं वो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इन चार तत्वों से जो होता है वो मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए फ्रक्टोस, ऑप्शन नंबर बी माल्टोस, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोस या ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। आपको बताना दोस्तों प्राकृतिक रूप से जो होती है वो सबसे मीठी शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कौन सी होते हैं, फ्रक्टोस, माल्टोस, लैक्टोस या फिर ग्लूकोज। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रक्टोस। फ्रक्टोस जो होता है वो नेचुरली जो होता है सबसे मीठी शर्करा यानी सबसे मीठा जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। और ग्लूकोज जो होता है वो सबसे सरलतम या सबसे सिंपल फॉर्म होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट का। इसका सूत्र होता है C6H12O6। दोस्तों जो लैक्टोज होते हैं वो हमारे दूध में पाया जाता है, इसे दुग्ध शर्करा के नाम से जाना जाता है। और जो माल्टोज होता है इसे माल्ट शर्करा के नाम से जो होता है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हमारे नाखून बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अल्फा कैरोटीन, ऑप्शन नंबर बी बीटा कैरोटीन, ऑप्शन नंबर सी मेलानिन या ऑप्शन नंबर डी सभी। आपको बताना हमारे जो नाखून होते हैं, बाल होते हैं वो किस प्रकार के प्रोटीन से जो होता है मिलकर बना होता है या उसमें किस प्रकार का जो होता है प्रोटीन पाया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अल्फा कैरोटीन। हमारे नाखून, बाल या फिर जानवरों के सींग, कछुए का कवच, जानवरों के खुर, इस सब में जो होता है वो अल्फा कैरोटीन जो होता है वो पाया जाता है। और बीटा कैरोटीन की बात करें दोस्तों तो जो मकड़ी का जाल होता है वो उसमें बीटा कैरोटीन नाम का जो होता है प्रोटीन पाया जाता है। और मेलानिन, मेलानिन ये हमारी जो होता है त्वचा में जो होता है या त्वचा के रंग का जो निर्धारण करता है वो मेलानिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटीन शब्द की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए फंक, ऑप्शन नंबर बी बर्जलियस, ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग या ऑप्शन नंबर डी ल्यूवेनहॉक। तो प्रोटीन शब्द की खोज या प्रोटीन शब्द के जो जनक थे वो कौन थे, फंक, बर्जलियस, फ्लेमिंग या फिर ल्यूवेनहॉक। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बर्जलियस। बर्जलियस जो थे वो प्रोटीन शब्द के जनक थे और इन्हीं बर्जलियस ने उत्प्रेरक की भी खोज करी थी। बात करते हैं फंक की, तो विटामिन शब्द के जो जनक थे वो फंक थे। और ल्यूवेनहॉक जो थे इन्होंने जीवित कोशिका या बैक्टीरिया की खोज करी थी। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन नंबर सी रिकेट्स या ऑप्शन नंबर डी मैरास्मस। तो आपको बताना है विटामिन डी की कमी से बच्चों में किस प्रकार का रोग हो जाता है, स्कर्वी, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स या फिर मैरास्मस या जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रिकेट्स। रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में जो होता है विटामिन डी की कमी से हो जाता है।
और बात करें ऑस्टियोमलेशिया की, तो ये वयस्कों में या बड़े लोगों में जो होता है ये विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ये दोनों हड्डी से संबंधित रोग है, इसमें हड्डियाँ जो हो जाती हैं वो कमज़ोर हो जाती है। बात करें स्कर्वी की, तो ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। और मैरास्मस या जिसे सूखा रोग कहते हैं ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन B5, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B3, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B2 या ऑप्शन नंबर डी विटामिन B6। पेलाग्रा रोग जो होता है वो किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन B5, B3, B2 या फिर B6। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन B3। विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम नियासिन होता है, इसकी कमी से जो होता है वो पेलाग्रा रोग हो जाता है। और मैं आपको बता दूं पेलाग्रा रोग जो होता है एक ये त्वचा संबंधी रोग होता है और ये उन लोगों में पाया जाता है जो मुख्य रूप से मक्का खाते हैं, जैसे अफ्रीका के लोग, उनमें मुख्य रूप से जो होता है वो पेलाग्रा रोग पाया जाता है। अगर विटामिन B6 की बात करूँ तो इसका केमिकल नेम होता है पैराडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति संक्रमण का विटामिन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए या ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। तो आपको बताना है प्रति संक्रमण यानी एंटी इन्फेक्शन का विटामिन जो होता है वो किसे कहते हैं हम? बी को, डी को, ए को या फिर विटामिन सी को। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है इसे प्रति संक्रमण यानी एंटी इन्फेक्शन का विटामिन कहते हैं, क्योंकि ये शरीर के बाहरी संक्रमण से हमारी जो होता है रक्षा प्रदान करता है, इस कारण इसे एंटी इन्फेक्शन यानी प्रति संक्रमण का विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए रतौंधी, ऑप्शन नंबर बी जीरोफ्लैथमिया, ऑप्शन नंबर सी नाइट ब्लाइंडनेस या ऑप्शन नंबर डी सभी। तो आपको बताना विटामिन ए इसकी कमी से व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी, जीरोफ्लैथमिया, नाइट ब्लाइंडनेस या ऑप्शन नंबर डी सभी। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी। दोस्तों रतौंधी, जीरोफ्लैथमिया या नाइट ब्लाइंडनेस ये तीनों की तीनों एक ही चीज़ होती है और विटामिन ए की कमी से हो जाए ये जो होता है ये रोग हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति को अंधेरे में या रात के समय जो होता है व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के या ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो आपको बताना इनमें से सबसे पहले कौन सा विटामिन था जिसे खोजा गया था? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है इसे सबसे पहले खोजा गया था और विटामिन सी की खोज जो करी थी वो हुलकट ने करी है और इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से व्यक्ति को स्कर्वी या पायरिया रोग हो जाता है, जिससे मसूड़े जो हो जाते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की सबसे छोटी निर्माणकारी इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी फॉलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी अमीनो अम्ल या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना प्रोटीन की सबसे छोटी निर्माणकारी इकाई यानी किन चीज़ों से मिलकर जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी फॉलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी अमीनो अम्ल या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल जो होते हैं ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है और इन्हीं से मिलकर जो होता है वो प्रोटीन के एक अणु का निर्माण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल सकरा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सुक्रोस, ऑप्शन नंबर बी माल्टोस, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोस, या ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोस। हाँ, तो आपको बताना है टेबल सकरा जो होता है वो किसका नाम है, किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं? सुक्रोस, माल्टोस, लैक्टोस, या फिर ग्लूकोस। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुक्रोस। सुक्रोस जो होता है इसे टेबल सकरा के नाम से जाना जाता है, और सुक्रोस जो होता है ये एक डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का जो होता है वो एग्जाम्पल है, और सुक्रोज जो होता है वो सबसे अधिक जो होता है वो गन्ने में पाया जाता है, इस कारण इसे केन शुगर भी क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए 9.3 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी 4.2 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी 9.6 किलो कैलोरी, या ऑप्शन नंबर डी 5.65 किलो कैलोरी। तो आपको बताना, जब हमारे शरीर में 1 ग्राम वसा का जो होता है वो पाचन हो जाए तो वो कितनी कैलोरी ऊर्जा को मुक्त करता है? 9.3, 4.2, 9.6 या 5.65 किलो कैलोरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9.3 किलो कैलोरी। अगर 1 ग्राम वसा का पाचन होगा तो ये हमारे शरीर को 9.3 किलो कैलोरी जो होता है वो ऊर्जा प्रदान करता है। और दोस्तों 5.65 किलो कैलोरी जो है ये 1 ग्राम प्रोटीन के पाचन से जो होती है हमें ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आयरन, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, या ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। आपको बताना मानव शरीर जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, या फिर फास्फोरस। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है ये हमारे शरीर में से जो होता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और ये हड्डियों का निर्माण करने में जो होता है सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। और कैल्शियम के बाद अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर एक पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, या ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा तत्व होता है जो हमारी हार्ट बीट को जो होता है वो कंट्रोल करता है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, या फिर फास्फोरस। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम। पोटेशियम जो तत्व होता है ये हमारी हार्ट बीट को जो होता है वो कंट्रोल करता है। बात करें सोडियम की, तो सोडियम जो होता है वो हमारे रक्त दाब यानी बीपी को जो होता है वो नियंत्रित करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए 4.5 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी 9.3 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी 5.65 किलो कैलोरी, या ऑप्शन नंबर डी 4.2 किलो कैलोरी। आपको बताना है 1 ग्राम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट किसी की भी बात करें अगर हमारे शरीर में इसका पाचन होता है तो कितनी कैलोरी ऊर्जा जो होता है वो हमें मुक्त करता है। तो समय होता है समाप्त। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4.2 किलो कैलोरी। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का हमारे शरीर में पाचन होता है तो ये हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा जो होता है वो मुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ग्लूकोज किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए शहद, ऑप्शन नंबर बी मीठे फल, ऑप्शन नंबर सी अंगूर, या ऑप्शन नंबर डी सेब। तो आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें जिसमें सबसे ज़्यादा जो होता है ग्लूकोज जो होता है वो पाया जाता है? शहद में, मीठे फल में, अंगूर में, या फिर सेब में। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अंगूर। अंगूर जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो ग्लूकोज पाया जाता है, और ग्लूकोज जो होता है इसका सूत्र होता है C6H12O6, और ये सबसे सरलतम रूप होता है कार्बोहाइड्रेट का। और ग्लूकोज जो होता है ये शरीर को जो होता है तुरंत एनर्जी जो होता है वो प्रदान करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, विटामिन सी की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए फंक, ऑप्शन नंबर बी हॉपकिंस, ऑप्शन नंबर सी मैकुलन, या ऑप्शन नंबर डी होलकट। तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने विटामिन सी की खोज करी थी। फंक, हॉपकिंस, मैकुलन, या फिर ऑप्शन नंबर डी होलकट। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होलकट। होलकट जो वैज्ञानिक थे इन्होंने विटामिन सी की खोज करी थी। और बात करें मैकुलन की, तो विटामिन ए और बी की जो खोज करी थी वो मैकुलन ने करी थी, और हॉपकिंस जो थे इन्होंने विटामिन डी की खोज करी थी, और फंक जो थे ये विटामिन शब्द के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए थायमीन, ऑप्शन नंबर बी रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर सी फॉलिक एसिड, या फॉलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी नियासिन। तो आपको बताना है कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है। थायमीन, रेटिनॉल, फॉलिक एसिड, या फिर नियासिन। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेटिनॉल। रेटिनॉल जो होता है वो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, या फिर विटामिन डी। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है। ए, बी, के, या फिर डी। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी। विटामिन बी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। तो दोस्तों ये आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था।